चलिए अब सीखते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली गिट कमांड्स के बारे में। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारा टेक्स्ट पहले यहाँ पे हमने क्रिएट किया है उसी के अंदर वो सारी कमांड्स डालता हूँ जो हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम। एंड जो भी हम कमांड यूज़ करते हैं उसका यूज़ एक्चुअली पर्पस क्या है वो यहाँ पे मैं आपको नोट डाउन करके देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो फाइल यहाँ पे मैंने क्रिएट की है उसको मैं यूज़ कर ओपन करता हूँ मेरे VS कोड के अंदर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सिंपल क्या करना है, मेरा जो टेक्स्ट फाइल है यहाँ पे ओपन कर देना है मेरे फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, मेरा जो भी फर्स्ट फाइल क्रिएट हुआ था उसमें मैंने यहाँ पे क्या किया था, हेलो गिट नाम से यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट ऐड किया था एंड फाइल क्रिएट की थी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपकी जितने भी कमांड्स यहाँ पे यूज करनी है, हमें जिस गिट के साथ यूज करनी है वन बाय वन हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐड करते जाते हैं। पहला हमारा कमांड है वो है गिट स्टेटस, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। ठीक है, सो गिट स्टेटस का यूज क्या होता है कि आपके फाइल्स जो होती है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आपकी करंट फाइल है या फिर जो भी आपकी फाइल्स है उसका स्टेटस क्या है। सो यहाँ पे पहला हमारा कमांड है गिट स्टेटस। ठीक है, इसका यूज क्या है, हमें फाइल का स्टेटस हमें यहाँ पे मिलता है, जितनी भी हमारी फाइल्स है उसका स्टेटस हमें मिलता है। ठीक है, यानी कि हमारा फाइल मॉडिफाई हुआ है या फिर हमारा फाइल न्यू है या फिर हमारा फाइल डिलीट हुआ है। देन मैं यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट कमांड, आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट कमांड है git add। ठीक है, अब git add भी हमने क्या किया था, प्रीवियस वीडियो में देखा था। git add क्या करता है, आपकी जो फाइल है उसको स्टेज करता है। स्टेज करता है मतलब क्या है, आप जो फाइल कमिट करना चाहते हैं, आप जो फाइल ऐड करना चाहते हैं कमिट के लिए, उसको हम यूज करते हैं git add का यूज करके। ठीक है, सो यहाँ पे सेकेंड कमांड है हमारा git add। यहाँ पे फाइल को स्टेज करना है तो हम क्या करते हैं, गिट ऐड कमांड जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है थर्ड कमांड, वो है गिट कमिट, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जिसका यूज होता है या फिर जिसका पर्पस होता है, आपका जो फाइल है, आपका जो भी फाइल्स का मतलब रिकॉर्ड्स, अभी एक फाइल है बट आपके पास मल्टीपल भी फाइल्स हो सकती है, सो उस सारी फाइल्स को कमिट करना, यानी कि उसको एक वर्जन के अंदर सेव करना। ठीक है, गिट कमिट। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक वर्जन जो होता है उसको सेव कर देते हैं। ठीक है, सो सेव वर्जन। ठीक है, हमने ये तीनों कमांड जो है वो प्रीवियस वीडियो में यूज की थी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कौन सी कमांड्स है, हमारे पास है गिट लॉग। ठीक है, गिट लॉग बेसिकली क्या होता है, आपकी जितनी भी हिस्ट्री है, ठीक है, एक गिट रेपो की जो भी हिस्ट्री है वो सारी की सारी हिस्ट्री अगर आपको देखनी है तो हम क्या करते हैं, गिट लॉग ये जो कमांड है वो यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी कमिट हिस्ट्री जो होती है वो यहाँ पे आपको शो हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद आता है गिट डिफरेंस, यानी कि गिट DIFF। ठीक है, सो गिट डिफ ये जो कमांड है वो क्या करती है, आपकी जितने भी फाइल्स है उसको कंपेयर करती है, यानी कि आप जो फाइल उसको पास करोगे उसका कंपैरिजन करके वो क्या करेगी, आपको चेंजेस शो करेगी। ठीक है, वो चेंजेस क्या है वो आपको यहाँ पे शो करके देगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको देखना है फिफ्थ कमांड जो है गिट DIFF, कंपेयर चेंजेस। ठीक है, सो ये हमारी बेसिक कमांड्स है पांच, जो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं हमारे कोड के अंदर। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है, इस फाइल को मॉडिफाई किया है, राइट, इस फाइल को मॉडिफाई किया है तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक ट्राई करते हैं कि हमारा जो डिफ वर्क होता है कि नहीं। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है, हमारा जो गिट बैश है उसके अंदर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ हमारा गिट DIFF जो हमारा कमांड है वो यूज करके देखते हैं। सो यहाँ पे करता हूँ मैं गिट DIFF। ठीक है, सो डिफ, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे डिफरेंस यहाँ पे जो है वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब डिफरेंस क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है कि जो मेरा फाइल है, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे इस फाइल का डिफरेंस यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। एंड इसमें क्या हो रहा है कि जो मेरा डिफरेंस है यहाँ पे पहले था गिट, ठीक है, हेलो गिट ये लाइन था, एंड ये जो प्लस दिख रहा है ये एग्जिस्टिंग फाइल है, इसके लिए उसके आगे कुछ नहीं है, नथिंग इज चेंज। ठीक है, बट इसके आगे क्या है, प्लस सिंबल लगा है एंड ये सारी जो फाइल्स यहाँ पे शो हो रही है, या फिर सारी लाइंस जो यहाँ पे शो हो रही है, मतलब क्या है कि हमने ये जो लाइंस है वो ऐड की है। ठीक है, प्लस है इसलिए क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, एक और मॉडिफिकेशन करके हम यहाँ पे आते हैं फिर से। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ फिर से फाइल में, अब ये जो एग्जिस्टिंग लाइन है इसको मैं निकाल देता हूँ, इसको करता हूँ सेव। ठीक है, एंड मैं जाता हूँ यहाँ पे फिर से अपनी फाइल के अंदर। ठीक है, अगेन मैं क्या करता हूँ, गिट DIFF ये जो मेरी
कमांड है इसको रन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा हेलो गीट जो था वो यहाँ पे माइनस सिंबल के साथ आ गया, यानी कि क्या किया हमने इसको रिमूव कर दिया। सो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, माइनस सिंबल यहाँ पे देता है, एंड जो भी माइनस मतलब जो भी हमारी फाइल रिमूव हुई है यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, सो ये कमांड के थ्रू हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, हमारे जो भी डिफरेंसेस है वो यहाँ पे कैसे देख सकते हैं। ठीक है, अब यही चीज जो होती है हम अगर हमारे एडिटर के थ्रू देखना चाहते हैं तो कैसे। मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरा VS कोड है। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमारा जो ये फाइल है उसका अब हम क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है थ्रू हमारा एडिटर। ठीक है, अब जब भी हम एडिटर यूज करते हैं, इस एडिटर के अंदर हमें बाय डिफॉल्ट ये जो सोर्स कोड होता है यहाँ पे आ जाता है, सिमिलर विजुअल स्टूडियो में भी मिलता है। ठीक है, सो हमें ये एक्सटर्नली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, आपको ये ग्राफ भी दिख जाएगा कि आपने प्रीवियसली कौन सा कमिट किया हुआ है, मतलब हमारा जो गिट लॉग जो है वो यहाँ पे आपको इसी सेक्शन में दिख जाएगा। ठीक है, गिट लॉग जो है आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिट लॉग में जो दिखता है वो यहाँ पे दिखेगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंजेस। ठीक है, इसको मैं करता हूँ इसको मिनिमाइज, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंजेस। ठीक है, सो चेंजेस में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फाइल यहाँ पे दिख रही है जिसमें हमने मॉडिफिकेशन किया है, एंड उस फाइल के आगे यहाँ पे एम दिख रहा है। ठीक है, इसमें अगर होवर करता हूँ तो आप देख सकते हैं उस पाथ के एंड में मॉडिफाइड करके यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब हमने ये जो फाइल यहाँ पे देखी है वो क्या हो रही है, यहाँ पे मॉडिफाई हुई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस फाइल सेक्शन से मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ सोर्स कंट्रोल के सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद मुझे क्या करना है, जो फाइल मुझे चेक करनी है, अभी हमारे केस में एक फाइल है बट यहाँ पे मल्टीपल फाइल हो सकती है। अब जिस फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंस इस तरह से दिखता है। ठीक है, सो प्रीवियस वर्जन क्या था मेरी फाइल का, अभी का वर्जन क्या है मेरी फाइल का, यहाँ पे इस तरह से दिखता है। एंड अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है या फिर कोई चेंजेस नहीं चाहिए थे, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरी फाइल है मुझे रिवर्ट करनी है, यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, ये रिवर्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अभी यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट अपने जो गिट डिफरेंस जो किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कहते हैं, देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे दिखता है। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको क्लिक। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो गिट यहाँ पे है, ठीक है, ये फाइल यहाँ पे है जिससे। ठीक है, सेकेंड लाइन हमारे पास ब्लैंक थी, पर हमने क्या किया, सेकेंड लाइन से हमने क्या किया, हमारा कोड जो था वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मेरा जो इनिशियल यानी कि हमारा जो भी प्रीवियस कोड था एज इट इज है, एंड ये जो मेरी फाइल से यहाँ पे एडेड है। ठीक है, मैं इसको करता हूँ, इसको कंट्रोल जेड फिर से एक बार। अब यहाँ पे आप फिर से अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस सिंबल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो ये प्लस मतलब क्या है, न्यूली एडेड लाइन से, एंड यहाँ पे माइनस है मतलब क्या है, ये लाइन यहाँ से डिलीटेड है। ठीक है, सो इस तरह से हम हमारा सोर्स कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं फ्रॉम हमारे एडिटर। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, हमारे बेसिक कमांड से, कमांड कौन सी बेसिकली यूज होती है, गिट स्टेटस, गिट ऐड, गिट कमिट एंड गिट लॉग। ठीक है, सो ये जो कमांड्स होती है हम क्या करते हैं, बेसिकली यूज करते हैं। अब गिट लॉग जो होता है हमने एक्चुअल में कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं देखा था, बट यहाँ पे अगर देखो तो ग्राफ, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, तो ग्राफ में क्या होता है, बेसिकली जो भी हमारे कमिट्स होते हैं यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ पे दिख जाती है। ठीक है, स्टिल अगर आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू देखना है तो कैसे देखना है यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। सो क्लियर, अब यहाँ पे टाइप करोगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा सेक्शन। ठीक है, सो मैं यहाँ करता हूँ गिट लॉग, एंड मैं इसको अगर करता हूँ एंटर तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो कमिट है, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा, मेरा पहला कमिट था यहाँ पे इनिशियल कमिट नाम से आया। ठीक है, किसने कमिट किया, यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा। देन कब कमिट किया उसका डेट यहाँ पे आ जाएगा, एंड उस कमिट का कमिट नंबर या फिर वर्जन नंबर जो है वो यहाँ पे दिख जाएगा। एंड वो कमिट जो है वो कहाँ पे है, हेड मास्टर पे है, यानी कि मास्टर यानी कि क्या, हमारे लोकल मशीन के ब्रांच में वो अभी हमारा चेंजेस यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो कमांड है यहाँ पे वर्क होता है, एंड उस सारी कमांड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट हमारा जो कमांड है वो यूज करते हैं ऐड करने का। ठीक है, सो यहाँ पे करता हूँ मैं गिट ऐड। अब क्या ऐड करना है, हेलो डॉट टी एक्स टी। सो यहाँ पे करता हूँ मैं हेलो डॉट टी एक्स टी। ठीक है, एंड इसको करता हूँ मैं एंटर। ठीक है, ये क्या होगा, मेरा फाइल जो है वो ऐड कर देगा। देन मैं यहाँ पे करता हूँ गिट कमिट। ठीक है, एंड कमिट क्या करना है, करना है मैंने, सिर्फ मैंने क्या किया है, मेरा एच टी एम एल सॉरी जो टेक्स्ट फाइल था वो मैंने क्या किया यहाँ पे मॉडिफाई किया है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं हाइफन एम, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एड गिट कमांड्स
इन हेलो डॉट टी फाइल। ठीक है, जो हम कम मैसेज देते हैं, क्या हमने चेंज किया है अकॉर्डिंग टू हमारा मैसेज होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे मीनिंगफुल मैसेज यहाँ पे ऐड किया। एंड इसको करता हूँ मैं एंटर। सो क्या हो गया, मेरा जो फाइल था वो कमिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा एवरीथिंग इज फाइन। अब यहाँ पे फिर से करता हूँ गिट लॉग। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दो मैसेज दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये जो हमारा मैसेज है यहाँ पे आ गया, गिट इनिशिएट कमिट जो था वो यहाँ पे आ गया, यानी कि दो कमिट मैसेज यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब सिमिलरली वीएस कोड जो है वो भी दिखाना चाहिए, राइट। तो हम देखते हैं वीएस कोड के अंदर एक बार फिर से। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो कमिट है यहाँ पे इनिशियल कमिट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ सेकेंड कमांड में, सेकेंड कमिट में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फाइल कौन सा है, कब कमिट किया है, उसका टाइम क्या है, एवरीथिंग इज लॉग्ड हियर। सो ये जो कमांड्स है आपको हमेशा याद रखनी है, एंड जितना आप इस पे वर्क करते जाएंगे आपको ये सारी कमांड्स बाय हार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो ये तो हो गई हमारी डेली यूज करने वाली कमांड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हमारी ब्रांचिंग क्या होती है, एंड उस ब्रांचेस को मर्ज कैसे करते हैं, यानी कि ब्रांचिंग एंड मर्जिंग जो है वो सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ ब्रांचिंग एंड मर्जिंग।